हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऐसा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एचएस सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का, उस पर आता ही आता है। दैट इज़ नथिंग बट योर 8 मार्क्स वाला एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और हमें बनाना होता है पीएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सब बताऊँगा अलॉन्ग विथ प्रॉपर रिविजन, तो स्टिक ऑन। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है। ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2024, 2023, फिर 22, फिर 21 का पेपर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो ये 2020 का पेपर है। लाइक दैट 5 या 6 साल का पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो में अटैचमेंट के साथ इसको डाल दूँगा। अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और इसके लिए बेसिक्स क्या जानना ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, ओके। ट्रायल बैलेंस जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी से हमें स्टार्ट करना है। ट्रायल बैलेंस इज़ नथिंग बट ए लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, ओके। मतलब लेजर बैलेंसेस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो करने वाला एक स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डेबिट बैलेंसेस, सॉरी डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये है डेबिट बैलेंसेस। कौन कौन सा डेबिट बैलेंस है और कौन कौन सा क्रेडिट बैलेंसेस, लाइक दिस, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ओके। सो याद रखना, डेबिट बैलेंसेस में नॉर्मली एसेट्स आते हैं, ओके। एसेट्स यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ओके। फिर उसके बाद एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। सो डेबिट बैलेंसेस में एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंस फॉर एग्जांपल कमीशन पेड, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पेड, फॉर एग्जांपल परचेजेस, फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस। फिर ड्राइंग्स वगैरह भी आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिखने को मिलेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा LIC, मतलब लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल। लायबिलिटीज सच एज सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, अगर कुछ और कुछ और रहा तो क्या, कमीशन रिसीव्ड इनकम पे, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। फिर कैपिटल, प्रोपराइटर का कैपिटल भी किसके अंदर आता है, लायबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। तो लायबिलिटी अगर क्रेडिट साइड है, जाहिर सी बात है कैपिटल विल ऑल्सो शो यू क्रेडिट बैलेंसेस। डन। सो दिस इज़ नथिंग बट अ फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या रहेगा, डेबिट बैलेंसेस में एसेट एंड एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट बैलेंसेस में रहेगा लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। एग्जाम्पल तहत अगर मैं बात करूँ तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। डेबिट में देखना, डेबिट बैलेंसेस दिया हुआ है, क्या क्या डेबिट में है। डेबिट में है मशीनरी, फर्नीचर, ये दोनों एसेट है। कॉपीराइट, ये एसेट है। बिल्डिंग, ये संपत्ति है, एसेट। सैलरी, एक्सपेंसेस। टैक्सेस, एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, नाम ही एक्सपेंस है। बिल्स रिसीवेबल, एसेट, ठीक है। डेटर, एसेट। चैरिटी, एक्सपेंसेस, किसी को अगर चैरिटी पे करते। इन्वेस्टमेंट, एसेट। बैंक बैलेंस, एसेट। कैश इन हैंड, एसेट। ड्राइंग्स इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, वो नॉर्मली कैपिटल से माइनस होता है, बाद में बात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज़ नथिंग बट एसेट। ड्राइंग्स एक्सपेंस है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट। अब सिमिलरली लायबिलिटी साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में है आपका कैपिटल क्रेडिट होता है। रिजर्व फंड यानी जनरल रिजर्व वगैरह क्रेडिट पे है, लायबिलिटी है इसलिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो वेजेस जो अभी तक पे नहीं किया है, मतलब जो पैसा देना बाकी है, यस। नेक्स्ट बैड डेट्स प्रोविजन, रिमेंबर रिजर्व एंड प्रोविजन, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ लायबिलिटी। बिल्स पेबल, मतलब पैसा किसी को देना बाकी है, लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, किसी को पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी। फिर उसके बाद एक नया चीज़ यहाँ दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट, मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, इनकम है, ये डिस्काउंट बता रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों, ये क्रेडिट साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन, ये कमीशन भी बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है। ये कौन सा साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। सो इनकम, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट होता है, एसेट और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। उसी तरीके से दूसरा ट्रायल बैलेंस देखते हैं, एकदम बेसिक्स, हम लोग सिर्फ ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है। कैपिटल, लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है एक तरह का लायबिलिटी। बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी। कमीशन, ये कमीशन इनकम है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन लायबिलिटी मत बोल देना, कमीशन पैसा मिला है, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये एकदम स्पेशल चीज़ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ड्राइंग्स एक्सपेंस, कैश एट बैंक, संपत्ति, एसेट। डेटर्स, एसेट।
इंश्योरेंस, इंश्योरेंस संपत्ति नहीं है, दिस इज इंश्योरेंस पेड, हेंस इंश्योरेंस पेड क्या है हमारा एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। फिर उसके बाद आपका क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज ऑल्सो एन एसेट। कमीशन, दिस इज कमीशन पेड, देख रहे हो ना उधर रिसिप्ट रिसिप्ट था, सिर्फ क्रेडिट साइड में देके छोड़ दिया था, यहाँ कौन सा साइड में दे रखा है, डेबिट साइड, हेंस इट इज़ खर्चा। ओके, मोटर कार एसेट है, मशीनरी एसेट है। हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट विच कॉन्टेन डेबिट बैलेंस और क्या बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ऐसे ही देख रहे हैं ऊपर से, तो डेबिट बैलेंसेस में डेबिट में क्या है, मशीनरी है, एसेट, सैलरी, सैलरी इज सैलरी पेड, एक्सपेंस है, खर्चा। ठीक है, इस तरफ सिर्फ एसेट एंड एक्सपेंस आएगा, समझ लेना, और इस तरफ LIC यानी कि लायबिलिटी हो, इनकम हो या फिर कैपिटल हो, यहाँ पे आना है। आगे कैरिएज आउटवर्ड एक्सपेंस, बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, बैड डेट्स एक्सपेंस, कैश एट बैंक, बैंक में पैसा है एसेट, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे अगर अपने पैसा इन्वेस्ट किया एसेट, कैश इन हैंड एसेट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एक्सपेंस, पब्लिसिटी मतलब प्रचार, ठीक है, कभी कभी SMS वर्ड भी हेल्प कर देता है, प्रसार, पब्लिसिटी मतलब एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है, एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स मतलब रेंट पेड है ना, एक्सपेंस। मैं ट्रेडिंग PL में आया ही नहीं हूँ, सिर्फ ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ताकि क्लियर हो कौन सा क्या क्या आइटम्स है, समझ में आए कि डेबिट साइड में हमेशा एसेट और एक्सपेंस आता है, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। ट्रेडिंग अकाउंट ये एक स्पेशल चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम स्पेशल वाला, जो एकदम एटलीस्ट इसको बिठा दे तो भी 1 मार्क मिल जाए। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन, बैंक से पैसा लिया, लायबिलिटी, देना होगा बैंक को वापस, है ना। नेक्स्ट डिस्काउंट इस तरफ दिया है, दैट मीन्स ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है। कमीशन इस तरफ दिया है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट माने इनकम, सो दिस इज़ नथिंग बट कमीशन रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वो वेजेस जो पे करना बाकी है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, ये लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ लायबिलिटी। रिजर्व, प्रोविजन, रिमेंबर देयर लायबिलिटी। ठीक है, सो और थोड़ा डेप्थ पे जाते हैं इसको। नेक्स्ट का है गिवन बिलो इज अ ट्रायल बैलेंस, ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्या, क्रेडिट बैलेंसेस। तो यहाँ पे मशीनरी है, बढ़िया मशीनरी है, एसेट है। गुडविल, गुडविल भी एसेट है। पेटेंट मतलब किसी चीज़ का अगर आपने बिजनेस में कुछ अगर आपने इनोवेशन वगैरह किया तो आपको किसी तरह का लाइसेंस वगैरह मिलता है ना, अथॉरिटी काइंड ऑफ थिंग, सो वो पेटेंट कहलाता है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, डेटर इज़ एन एसेट। कैश इन हैंड एसेट, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा, खर्चा, एक्सपेंस। रेंट भाड़ा, एक्सपेंस। कैरिएज आउटवर्ड क्या है, एक्सपेंस। टैक्सेस एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस। कमीशन कौन सा साइड में है, कमीशन, कमीशन है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में हम एक्सपेंस लिखते हैं, तो दिस इज़ नथिंग बट कमीशन पेड, एक्सपेंस। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो है ही एक्सपेंस। प्रदीप प्रणब 2 पार्टनर, सैलरी ये भी एक्सपेंस। बैंक चार्जेस ये भी एक्सपेंस। पहले हमें पहचानना है कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल, ये लायबिलिटी मतलब इंटरनल लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, क्यों, ये इनकम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट था हमारा, उस इन्वेस्टमेंट में हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। था ना इन्वेस्टमेंट, जी हाँ बिल्कुल था, ये देखो इन्वेस्टमेंट था लेफ्ट साइड में। ओके, आगे सन्ड्री रिसीट, नाम ही कह रहा है रिसीट, इट इज़ एन इनकम। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज़ अ लायबिलिटी। बिल मतलब किसी को पेमेंट करना बाकी है, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने बैंक से ज़्यादा पैसा उठा लिया है ना, नेगेटिव बैलेंस हो गया, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो वेजेस जो किसी को दिया ही नहीं, अभी तक पे नहीं किया, लायबिलिटी। ट्रेडिंग अकाउंट, लो आ गया, ये स्पेशल अकाउंट, ये अपने आप में स्पेशल चीज़ है, ट्रेडिंग अकाउंट 71,000। ओके, फिर उसके बाद डिस्काउंट, ये कैसा डिस्काउंट है भाई, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों रिसीव्ड, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है। ओके, इट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड। सो दिस इज़ इट, वी हैव डिस्कस ट्रायल बैलेंस, बहुत ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर लिया है। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग हमें क्लियर हो गया है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा लिस्ट ऑफ बैलेंस है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखा होता है। ट्रायल बैलेंस बोथ साइड इक्वल रहता है, ये रहा ट्रायल बैलेंस, बोथ साइड क्या रहता है, इक्वल रहता है। सो दिस इज़ अ ट्रायल बैलेंस विच यू शुड नो, एकदम 11 का नॉलेज है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस अगर क्लियर हो जाए, वी नीड टू अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज़ आता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम कहें, है ना, तो दो चीज़ तीन चीज़ आता है। एक आता है ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस हुआ तो वो एक और चीज़ बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट, ओके, और एक क्या है, बैलेंस शीट। तो एग्ज़ाम में हमें ये ट्रेडिंग बनाने को नहीं देगा, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं बनाना है एग्ज़ाम में, तुमको ट्रेडिंग बनाने देगा ही नहीं, ओके। तो ट्रेडिंग बनाने नहीं देने से हमें क्या बनाने देगा, हमें बनाने देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमको बनाने देगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें बनाने देगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक एक आइटम को इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ट्रेडिंग बनाने हमको नहीं देगा। एक और बात बता दूं, एमसीक्यू में आता है, ट्रेडिंग और पीएल टुगेदरली दे आर कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इन दोनों को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, मतलब पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट बिकॉज इट शोज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ठीक है। ओके, ये तो बात की बात है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें दिखाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये स्टार्ट होता है टू ओपनिंग स्टॉक से, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे अगर परचेज़ है तो परचेज़ ऐड होता है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे कि फैक्ट्री रेंट वगैरह, हालांकि हमें ये बनाना नहीं है एग्ज़ाम में, फिर भी मैं एक बार समझा के दे रहा हूँ। फिर उसके बाद टू कैरियज इनवर्ड, ये कैरियज इनवर्ड एक ऐसा चीज़ है जो ट्रेडिंग में आता है, याद रखना। अगर एग्ज़ाम पेपर में ट्रायल बैलेंस में कैरियज इनवर्ड दिख जाए और पीएल बनाने दे, सो डोंट राइट दैट, कैरियज आउटवर्ड ही दिखेगा आपको इस तरफ। बाई सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न माइनस होता है, इधर भी अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न माइनस होता है ना। सो इधर में बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये ट्रेडिंग अकाउंट का एकदम बेसिक फंडा है, बोथ साइड टोटल करेंगे, याद रखना ये वाला डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है, और फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, इसका मेन रूल सिर्फ यही है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल क्या, इनकम। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। सेल्स इनकम है यहाँ पे, है सेल्स रिटर्न इनकम है यहाँ पे, मतलब गुड्स रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इनकम साइड ज़्यादा है, मतलब कौन सा साइड ज़्यादा है, इनकम साइड अगर ज़्यादा है, हमने टोटल किया, हमने इस तरफ टोटल किया, तो गैप कहाँ आएगा, गैप आएगा इस तरफ, है ना। ये गैप होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा ये वाला, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट। सो ट्रेडिंग अकाउंट हमें देगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखना, तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, वो स्टार्ट होता है यहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते दिबो, ठीक है से। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया, तुम्हें निकालना नहीं है, तुम्हें देखना क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट इतना बोल के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये क्वेश्चन उठा के देख लूँ, मैं बोल रहा था ना ये स्पेशल आइटम है बोल के, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,24,600, किसी भी क्वेश्चन में जाके देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना 57,200, ये एक ऐसा स्पेशल आइटम है जो तुमको दिखेगा ही क्वेश्चन में। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना 85,000 कितना 700, है ना। इसको क्या करना है, इसको हूबहू हमें कॉपी पेस्ट करना है। कौन सा साइड पे कॉपी पेस्ट करेंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, एकदम जैसे क्वेश्चन में दिया है, विद इन ब्रैकेट ग्रॉस क्या प्रॉफिट, व्हाट इज़ द अमाउंट, साइड भी चेंज नहीं करना है, देखो तुमको नॉर्मली इसको क्रेडिट साइड में ही देखने को मिलेगा, ये रहा, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर, 85,700 हो या फिर पिछला क्वेश्चन में 57,200 हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, जस्ट प्लेस द अमाउंट ऑफ व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट हियर, ओके। बट वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेट, एकदम घबराने का नहीं,
क्वेश्चन के साथ रिलेट करके चल रहे हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट ये यहाँ पे आया, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रहा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सेम है, मतलब रूल सेम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल क्या, इनकम। अब इनकम में क्या, एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है, 2 सैलरीज, वेजेस नहीं आएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, 2 सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज आगे है ना, ये आएगा 2 सैलरीज एंड वेजेस। फिर उसके बाद अभी अभी देखो ट्रायल बैलेंस में तुमको याद आ रहा होगा शायद, 2 कमीशन भी मिला था डेबिट साइड में, कमीशन कौन सा, पेड वाला। 2 डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन है तो ये भी आएगा 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जनरल एक्सपेंसेस, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिखे, अब पहचानना होगा कि एक्सपेंस कौन सा है और एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है, ठीक है। और देखना है डेबिट साइड में ही देखना है। फिर उसके बाद 2 क्या है, टैक्सेस, वट एवर अमाउंट यूल गेट, 2 चैरिटी, फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर उसके बाद 2 क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचो, रेंट, पेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा एक्सपेंसेस यहाँ आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सारा इनकम कहाँ आएगा, सारा इनकम आएगा क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है इसलिए बाय, क्या हो सकता है, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, कौन सा वाला डिस्काउंट, क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट, मतलब क्या, रिसीव्ड वाला डिस्काउंट, ठीक है, इस तरफ आ सकते हैं। तो फिर 2 डिस्काउंट अलाउड, 2 डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका टोटल है ना, इसके बाद सारा आइटम्स लिखते जाएंगे पीएल में जो जो आ रहा है, ठीक है। 2 डिस्काउंट हो गया। फिर उसके बाद और क्या आ सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोविज़न वगैरह अगर है तो प्रोविज़न भी आएगा, प्रोविज़न का एट टाइम्स थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बताऊंगा, अभी फ़िलहाल नहीं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, और आ सकता है, मे बी यू विल हैव दिस वन, टू, बस यही चीज़ है जो कॉमन कॉमन यहाँ पे आता है, ठीक है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड यहाँ पे मत डाल देना, दे आर लायबिलिटी, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ही समझा देता हूँ, ईजी होगा, हाँ, चैरिटी। सो सिमिलरली व्हाट वी विल डू, विल टोटल दिस साइड, इस साइड को टोटल करना है, फिर उसके बाद इस साइड को भी क्या करना है, टोटल करना है, बड़ा वाला को लिखना है। अब सेम बात यहाँ पे होगा, सपोज़ ये साइड ज़्यादा है, मतलब कौन सा साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है ना, इनकम साइड ज़्यादा है, इनकम साइड अगर ज़्यादा हो तो ये साइड ज़्यादा होगा, ये साइड ज़्यादा होने इस तरफ एक बैलेंस आएगा, 2 क्या है ये वाला, 2 नेट प्रॉफिट, 2 क्या है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हमारा फॉर्मेट आएगा किसका, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल का काम ख़त्म, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम ख़त्म, कहाँ कहाँ ख़त्म, जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मिल जाए, ये रहा, ठीक है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कहाँ से होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा किससे, यहाँ से, बाय पीएल अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, समझे, मतलब पीएल के बाद बनना है पीएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएल एप्रोप्रिएशन डिस्कस करने से पहले 2 मिनट लगा के मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ से देखो ये वाला, ठीक है। ड्राइंग्स एक्सपेंस है, लेकिन ड्राइंग्स पीएल में नहीं आएगा, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा, बैलेंस शीट में बताएंगे। अभी देखो इंश्योरेंस देखा, इंश्योरेंस पेड, ये एक खर्चा है, ये जाएगा पीएल में। ये रहा एडवर्टाइजमेंट, खर्चा है, ये जाएगा पीएल में। ये रहा कमीशन खर्चा है, ये जाएगा किस पे, पीएल पे, डेबिट साइड में। फिर ये रहा कमीशन रिसीव्ड, ये जाएगा कहाँ पे, पीएल पे, क्रेडिट साइड। देखो 2 कमीशन है, एक क्या है, पेड है, और एक क्या है, रिसीव्ड है, दोनों जाएगा अपना अपना साइड पे, डेबिट वाला डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में। तो इसको लेके घबराना नहीं है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसको और डेप्थ में करेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा किससे? नेट प्रॉफिट से, ठीक है। फॉर्मेट तो पता ही होगा बट स्टिल बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ स्पेशल अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप बिजनेस, ओके, इन ऑर्डर टू शेयर द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, ओके। पीएल अकाउंट contains all the items which are charged against profit, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट contains only those items which are appropriation of profit, ठीक है। इसका भी फंडा सेम है, ये वाला साइड डेबिट है, ये वाला साइड क्रेडिट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। एंड रिमेंबर सारा पार्टनर से रिलेटेड चीज़ ही आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यू ऑल नो ओनली दिस वन, ओके। सो क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही इनकम है बिजनेस के लिए, एक ही इनकम है, वो है इंटरेस्ट ऑन, क्या है, ड्राइंग्स। अगर दो पार्टनर है तो ए बी, सपोज यू ऑल नो दिस ओनली बट स्टिल, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। माइंड यू ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, जो पार्टनर ने पैसा निकाला है उसी का अकाउंट से ही क्या होगा, ड्राइंग्स माइनस होगा, दैट्स सो इट डज नॉट कम इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। फिर खर्चा क्या क्या हो सकता है, देखो खर्चा और हो सकता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो देना होगा एक्सपेंस, ओके। टू सैलरी, अगर सैलरी है किसी पार्टनर का, सपोज ए का सैलरी है, देना होगा, ओके। फिर उसके बाद अगर कमीशन है किसी पार्टनर का, टू कमीशन, यू हैव टू पे द कमीशन। सिंपल है, इसका फॉर्मेट हमने बहुत बार किया है, यू ऑल नो ऑल्सो, जस्ट अ रिविजन, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टू जनरल रिजर्व, अगर कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करने को कह रहा है क्वेश्चन तो टू जनरल रिजर्व भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, टोटल करेंगे बोथ साइड, है ना, टोटल करेंगे। अगर इनकम साइड ज़्यादा है, दिस साइड इज़ योर इनकम, इनकम साइड अगर क्या है, ज़्यादा है, तो इस तरफ गैप आएगा, ये आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट की ट्रांसफर्ड। ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है, सॉरी अंदर वाला कॉलम में लिखना है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है। कुछ अगर मेंशन नहीं किया है तो 1:1 में आ जाएगा, है ना। वी नो दिस वन, हाउ टू ट्रांसफ़र द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे नेट लॉस हो जाता, अगर यहाँ पे क्या आ जाता, नेट लॉस हो जाता पीएल में, तो फिर कहाँ आता, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का इस तरफ में आता, ये तो पता है, सिंपल, ओके। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाने के बाद नेक्स्ट हमें बनाना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेट, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट का सिंपल फॉर्मेट है लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट शोज़ द पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, लायबिलिटीज़ अमाउंट और क्या है, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में दो तरह का लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर डिमार्केशन आपको नहीं आता है, डिवाइड अगर आपको नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, इग्नोर करना है इसको। लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, लोन, अगर कोई लोन लिया है, टेकन लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग नाम सुनते ही समझ लेना लायबिलिटी है, ओके। एक्सपेंसेस है, ये भी लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई किसी भी तरीके का क्या हो सकता है, ओके, कैपिटल, बहुत बढ़िया चीज़, कैपिटल, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल, कैपिटल भी लायबिलिटी के अंदर ही आता है। कैपिटल में याद रखना प्लस होता है प्रॉफिट, क्या प्लस होता है, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हमने यहाँ पे किया है ना, ये प्रॉफिट प्लस होगा किस पे, कैपिटल पे। लेस होता है ड्राइंग्स, लेस क्या होता है, ड्राइंग्स, ओके। कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है और ड्राइंग्स क्या होता है, माइनस, ठीक है। इसीलिए उस टाइम क्वेश्चन में अगर तुम्हें याद है, यहाँ पे ये वाला मैंने बोला था ना, ड्राइंग्स इवन दो इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ये ट्रेडिंग, ये पीएल में नहीं आता है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होता है, ड्राइंग्स अगर है तो कैपिटल से क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ओके, कैपिटल, ड्राइंग्स। फिर एसेट, एसेट में डेटर्स हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, यू मे हैव कॉपीराइट। फिर उसके बाद हो सकता है पेटेंट, ओके। फिर उसके बाद हो सकता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। फिर उसके बाद एक्रूड, एक्रूड इनकम, ओके, बा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड आइटम एसेट होता है और आउटस्टैंडिंग आइटम लायबिलिटी होता है, ठीक है।
तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर रहा तो एसेट रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर रहा तो लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, बैंक और कैश भी एसेट है। सपोज बैंक बैलेंस या फिर कैश इन हैंड इज़ ऑल्सो एन एसेट, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहा, रिमेंबर बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे के सारे एसेट है। तो इसको टोटल करेंगे, ओके। बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बोथ साइड का टोटल सेम। अगर बोथ साइड टोटल सेम नहीं है देन ये बैलेंस शीट इज़ रॉन्ग, बैलेंस शीट शुड मैच, ठीक है। इस पर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता है, टोटल देखना होता है, ओके। सो नाउ दैट वी हैव लर्नड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग, we have learned what is the meaning of profit and loss account, we have also seen what is the meaning of profit and loss appropriation account and balance sheet, right? now we have to do final accounts. अब एक चीज़ समझना, तो मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से, ये है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ है, जैसे कि उस क्वेश्चन पेपर में तुमको दिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ है ना, जैसे कि ये रहा कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, है ना, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ है ना, दैट विल गो टू ओनली वन प्लेस, वो सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ है वो कितना जगह पे जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, चाहे वो पीएल हो, ठीक है, या चाहे वो बैलेंस शीट, चाहे वो पीएल हो चाहे वो बैलेंस शीट हो, इन दोनों में से एक ही जगह पे जाएगा। क्यों, देखो ट्रेडिंग तो अपने को बनाना नहीं है, ट्रेडिंग तो ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा, राइट। सो ये या तो पीएल में जाना है या फिर इसको बैलेंस शीट में जाना है। प्रॉब्लम क्या है कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में। अगर एसेट या लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। एसेट और लायबिलिटी अगर है देन इट विल गो टू बैलेंस शीट। इनफैक्ट कैपिटल इज ऑल्सो ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस है ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस अगर रह गया देन इट विल गो टू पीएल, ओके। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ईजी। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस के बाद रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाएगा दो जगह, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाएगा कितना जगह, दो जगह। अब वो दो जगह ट्रेडिंग भी, सॉरी पीएल भी हो सकता है, पीएल एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बैलेंस शीट भी हो सकता है, ओके। दो जगह पीएल भी हो सकता है, पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, बैलेंस शीट तो होगा ही होगा, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का चीज़ या तो पीएल में जाएगा या तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्लस इट विल डेफिनेटली गो टू द बैलेंस शीट। इन दोनों में से एक, और एक कहाँ पे, बैलेंस शीट पे। चलो देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए लगभग रेडी है, ठीक है। सी क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद आंसर का देखेंगे, ठीक है। फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ अर्नब एंड अनवी एज ऑन 31 मार्च 2023। ये उनका ट्रायल बैलेंस है, चलो बहुत बढ़िया। ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस कौन कौन सा है दिया है, क्रेडिट बैलेंस कौन कौन सा है ये भी दिया हुआ है, राइट। डेबिट बैलेंस में है मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा कॉन्सर्न ये नहीं है, हमको बस ये समझना है कि ये जो हमको आइटम्स दिया हुआ है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस वो जाएगा इन ओनली वन प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना जगह पे जाएगा, सिर्फ वन प्लेस, ओके। इट विल गो टू ओनली कितना प्लेस, वन प्लेस, खाली एक जगह में जाएगा, ठीक है। वो जगह कौन सा है, पीएल है या बैलेंस शीट है, वो बात का बात, लेकिन जाएगा एक जगह पे। और ये देखो यहाँ पे तुमको मिला है कॉन्सिडरिंग द फॉलोइंग, क्या, एडजस्टमेंट, है ना। ये जो भी चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये जाएगा कितना प्लेसेस में, ये जाएगा टू प्लेसेस में, टू प्लेस, दो जगह। और जो दो प्लेस में एक बैलेंस शीट एकदम कन्फर्म है, ठीक है। उन दो प्लेसेस में एक तो बैलेंस शीट है, कन्फर्म है। नेक्स्ट वाला वो पीएल भी हो सकता है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो फिर क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन होगा। और अगर ऐसे बिजनेस से रिलेटेड है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो क्या होगा, वो होगा पीएल अकाउंट, ओके। डिप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, ये कहाँ जाएगा, ये पीएल में जाएगा। मशीनरी डिप्रिसिएशन थोड़ी पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, ऐसा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो थोड़ी पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, ऐसा है मतलब। और एक जगह तो बैलेंस शीट कन्फर्म, बैलेंस शीट में तो जाना ही है, ओके। सो एनीथिंग विच इज़ इनसाइड द ट्रायल बैलेंस कितना प्लेसेस, वन प्लेस, ओके। एंड एनीथिंग विच इज़ outside the trial balance as additional information will go in how many places, it will go in two प्लेसेस, दो जगह पे जाएगा,
ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट, ये रहा पूरा का पूरा बेसिक्स क्वेश्चन को समझने में। अभी हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है।